आज गर्व से बोलते हो, वो गमछा लटकाते हो, चाहे डायरेक्ट चमार बोलते हो। साहब की देन है ये, बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की देन है, बाबा साहब का देन है। और ये ईवीएम को हटा दो, वॉलेट पेपर से इलेक्शन करवा दो ना, किसी का बाप हरा के दिखा जाए बहन जी को, मैं गारंटी के साथ। चंद्रशेखर आ गया ना, जिस दिन चंद्रशेखर आ गया उस दिन यहाँ का तख्त भी बदलेगा। देश में अगर आजादी के बाद, सम्राट अशोक के बाद किसी ने काम कराया जमीन पे तो माननीय बहन जी है। देखो बहन जी से बड़ा कोई भी लीडर नहीं है, चंद्रशेखर भी नहीं हो सकते हैं, मोदी भी नहीं हो सकता, योगी भी नहीं हो सकता, केजरीवाल भी नहीं। बहुजन के लीडर है ना मायावती जी, मायावती जी के पास जाना चाहिए या मायावती जी को उनके पास आना चाहिए? जिस दिन ये बताइए, ये बताना। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं और मैं जानने निकला हूं कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अंडर करंट क्या है। आज बहुत सारे युवा हमारे साथ हैं, जानेंगे इनकी राय क्या है, क्या सोचते हैं। बताइए भैया, 2024 में कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? देखिए, इस 2024 में प्रधानमंत्री अगर बनेंगी तो बहन कुमारी मायावती को बनना चाहिए। क्यों? एक दलित समाज से वो आती हैं, उन्होंने जो चार बार जो उन्होंने राज्य, जो पूरा उत्तर प्रदेश चलाया है, ऐसी इस देश को चलाएंगी वो। और हमने देखा है उन्होंने काम ही करके दिखाए हैं। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक हमारे देश के युवा साथी, उनका जो पढ़ाई शिक्षा थी उसे ख़त्म करने का जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और ये बेटी पढ़ा बेटी बचाए का नारा लगा रहे हैं ये लोग, ये इस्तेमाल किया जा रहा है बेटियों को। आप बताइए भैया। बिल्कुल, देखिए बहन जी का जैसा शासक काल आज तक के मैंने देखा है, चाहे कांग्रेस का हुआ चाहे बीजेपी का हो, किसी में नहीं हुआ। लेकिन बहन जी का शासक काल था, चार बार मुख्यमंत्री बनी, उनके रहते हुए कभी किसी की महिलाओं को परेशानी नहीं हुई, ना ही किसी दलित के ऊपर में बात हुई, ना किसी अन्य उनके पे। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, आप किसी से पूछ लेना, अदर कास्ट के लोगों से पूछ लेना कि बहन जी का शासक काल कैसा था, उन्होंने सबने बोला था कि बहन जी का शासक काल सबसे बेस्ट है। और बहन जी है ना, वो ऐसी नेता हैं, हम उनके ऊपर गर्व करते हैं। कभी किसी बहन को यानी किसी महिला को जो है ना अधिकार नहीं थे। और उस टाइम पे मैं बता रहा हूँ, जिस टाइम पे बहन कुमारी मायावती ने संघर्ष करा है, उस टाइम पे तो हमारी महिलाओं को निकलने भी नहीं दिया जाता था। उस टाइम पे मायावती जी ने संघर्ष करा, बहन जी ने संघर्ष करा और 4 बार मुख्यमंत्री। बहन जी के इतने दीवाने कैसे हो गए आप? जी देखिए, दीवाने तो हम बाबा साहब के भी हमारे काश, लेकिन महिला के क्यों हैं और बहन जी के क्यों हैं? बहन जी की इसलिए हैं क्योंकि बहन जी ने वो करके दिखाया है जो कभी भी आज तक, जो अब की जो वर्तमान में महिलाएं हैं वो कभी नहीं कर पाई। ठीक है, आप बताइए भैया, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो सभी को हम जय भीम। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी, ये जब तक एक साथ में एक प्लेटफॉर्म में नहीं आते हैं, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे वो बावन मिश्राम साहब हो, या कोई भी अन्य बहुजन नेता, वो इस देश में आपको इंडिया गठबंधन बना, क्या दलित प्रधानमंत्री के लिए किसको चेहरा बनाया उसने? लेकिन जब तक आप बहुजन समाज का जो वोट हम लोग का कहाँ बिखर रहा है, कहाँ टूट रहा है, उसको देखना होगा। हमारा जैसे चंद्रशेखर आज़ाद कई वर्षों तक वो इंतजार करता रहा बहन कुमारी मायावती जी का कि हमें बुलाएं, हमें वो प्राथमिकता दें, लेकिन नहीं दिया। आज आज़ाद समाज पार्टी बन गया, युवा का वोट कहाँ जाएगा? बहन, एक मिनट, मायावती के पास जाना चाहिए था, चंद्रशेखर के पास में, चंद्रशेखर के पास मायावती जाएंगी। भाई साहब सर एक चीज सुन लो, मैं चंद्रशेखर एक चीज बताना चाहता हूँ। जो जिस दिन चंद्रशेखर भाई ने जब अपने पूरे बहुजन के लीडर बनाया जाता है, पूरे बहुजन के लीडर है ना मायावती जी, मायावती जी के पास जाना चाहिए या मायावती जी को उनके पास आना चाहिए? जिस दिन ये बताइए, ये बताना चाहिए जब समाज के लिए वो लड़ रहा है, समाज का हर व्यक्ति का। कौन से समाज के लिए? एक मेरे को एक न्याय बता दीजिए। सुनिए, देश में जो अत्याचार होता है, चाहे वो राजस्थान हो या झारखंड की धरती हो या बिहार की धरती हो, कौन लड़ता है? आज मंजीत सिंह लोटियाल हो गया, मेरा जवाब, लोटियाल हो गया, आज कमल सिंह बालिया हो गया, चाहे वो विनय रतन हो गया, क्या मायावती आज तक क्यों नहीं है? वो दलित की लीडर है। मैं मायावती का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं मानता हूँ बहन मंजीत जी ने बहन जी को समर्थन दे दिया, आपको पता है बात? बिल्कुल समर्थन दे दिया, लेकिन बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह से आप कह रहे हैं लगातार मायावती जी को टारगेट बना रहे हैं, एक भी न्याय बता दीजिए कि चंद्रशेखर ने एक भी पूरे देश में जहाँ न्याय दिलाया हो, वहाँ कुत्ता खाए वहाँ हम खा लेंगे। और बताओ,
चंद्रशेखर अगर कहाँ नाम बताइए। जो चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में वो भीड़ लेके चलते थे, आज उस बेटे के लिए भीड़ क्यों नहीं आ रही? अरे भैया आपस में क्यों लड़ रहे हो? भैया आपस में नहीं लड़ रहे, भाड़े की भीड़ थी वो, भाड़े की भीड़ भाड़े की भीड़ थी। आज इस बेटी के लिए वो भीड़ क्यों नहीं आ रही? आज ये एक बात बताओ, आपस में लड़ने से क्या होगा? आपस में सुनो भाई, एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं बताता हूँ, जैसे अभी बोला जिस दिन चंद्रशेखर आ गया ना, जिस दिन चंद्रशेखर आ गया उस दिन यहाँ का तख्त भी बदलेगा और ताज भी बदलेगा। कब आएंगे? कब आएंगे? वो वक्त आने वाला है। कब आएंगे? कब? चंद्रशेखर बहुत जल्द आएंगे। अभी विनय रतन आया जी, राष्ट्रीय विनय रतन आया है ना जी। चंद्रशेखर क्यों नहीं आ रहा था? मध्य प्रदेश का चुनाव, राजस्थान का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव, हर चुनाव जरूरी है क्या? हाँ, चुनाव बाबा जरूरी साहब बोला है, था। चुनाव जरूरी बाबा है। साहब भाई सुनो, मैं बताता हूँ, जैसे अभी इन्होंने बोला कि चंद्रशेखर जी है ना हर जगह पहुँचता है, बहन जी नहीं पहुँचती है। लेकिन मैं बताता हूँ बहन जी क्यों नहीं आती हैं। बहन जी का आने का कारण ये है, अगर बहन जी उस स्टेज में जाएंगी जहाँ पर शोषण अत्याचार हो रहा है हमारे भाइयों के बाद, हमारी बहनों के साथ में, तो वहाँ पर दोबारा शोषण होगा। चंद्रशेखर भाई पहुँचते हैं, हर जगह पहुँचते हैं और वहाँ पर शोषण और बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। सुनो, ठीक है। बहन जी इसलिए देखो, बहन जी से बड़ा कोई भी लीडर नहीं है। चंद्रशेखर भी नहीं हो सकते हैं, मोदी भी नहीं हो सकता, योगी भी नहीं हो सकता, केजरीवाल भी नहीं हो सकता। अगर गमछा टांग के चल रहे नो आज, वो चंद्रशेखर का देन है। सुन लीजिए, ये बात सुन लीजिए। अगर पूरा देश में जय भीम मैं बताता हूँ, गर्व से बोलते हो। एक मिनट सुन लो भाई, एक मिनट डिबेट हो रहा है। अगर गर्व से बोलते हो, अगर आज गर्व से बोलते हो, वो गमछा लटकाते हो, चाहे द ग्रेट चमार बोलते हो, साहब की देन है, ये बाबा साहब की देन है, बाबा साहब का देन है। और ये दूसरी बात, ये बोले चमार बोलते हो, बाबा साहब ने कहाँ बोला था कि जातिवाद को? बाबा साहब ने कहाँ बढ़ावा? बाबा साहब ने कहाँ बढ़ावा दिया था जातिवाद को? मैं बताता हूँ, जैसे मैंने अभी पहले ही बोला कि बहन जी इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि जिस स्टेज में जाएंगी या किसी के उसमें जाएंगी तो वहाँ पर शोषण बढ़ेगा। बहन जी इतनी बड़ी पढ़ी लिखी है ना, लेडीज हैं और उनके बराबर कोई भी नेता नहीं है। चलो, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए 24 में? प्रधानमंत्री बहन जी बननी चाहिए और बहन जी बननी चाहिए। क्यों? बहन जी ने हमारे लिए इतना बलिदान दिया कि कोई भी नहीं दे सकता, ना चंद्रशेखर और ना बीजेपी, ना सपा, कोई भी नहीं। देखो मैं बताता हूँ, पूरा देश में दलित का वोट बढ़ता है। पूरा देश में मायावती एक बात पूछो, एक सवाल मेरा ले लो, एक सवाल, एक सवाल। बिल्कुल, चंद्रशेखर बहन जी को, चंद्रशेखर बहन जी को साथ आना चाहिए कि नहीं? आराम से डिबेट करना है, आराम से करो। अरे रुको, सवाल ये बयान सुनिए चंद्रशेखर भाई। एक मिनट, ये चंद्रशेखर भाई का बयान है। क्या बयान है? ये बयान ये है कि डॉक्टर ऋतु के साथ में प्रशासन खड़ा है। उनका अगर इन्होंने ये बयान दिया कि डॉक्टर ऋतु के साथ में कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बयान है चंद्रशेखर भाई के। जब ये बात अरे यहाँ विवाद मत करो, मैं एक सवाल कर रहा अरे भाई, हूँ। ये चंद्रशेखर बहन जी को साथ आना चाहिए कि नहीं? रुक जाओ। बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन बहन जी कभी बोला चंद्रशेखर को कि बोलता डायरेक्ट भाजपा का आदमी है? क्यों बोलता है भाई? भाजपा का ना बोला क्यों और क्या भाजपा वोट काटने का काम कर रहा है? सुन लिए वो कभी अरे 5 साल का बनाया था पार्टी संग। एक मिनट सर सुनिए, 2019 के चुनाव से पहले देखो भाई, देखो यहाँ पे SC ST OBC झगड़ा ना करे, मैं चाहता हूँ, ठीक है? मैं बता रहा हूँ यार, सारा सुन लो, पहले शांत हो जाओ सारे भाई। बहन जी के जो है ना, उनसे बड़ा लीडर कोई नहीं है इस देश के अंदर में। मैं पहले ही बोल लूँ, बाद में फिर दोबारा से बोला। चलो आप बताओ अगला। अरे अरे सुनो, चलो बहन जी से बड़ा लीडर क्यों कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जब बहन जी की सरकार आई थी, आज जो ये देखो, आज जो सारे नौजवान जो लड़ रहे हैं आपस में चंद्रशेखर भाई के चक्कर में, बहन जी के चक्कर में, मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बहन जी की जब सरकार आई थी ना, जब ही हमारे लोग जो हैं चमार और चवाल्मी को थाने में जाके कुर्ता हिला के यूँ बोलता था कि मैं चमार हूँ, मेरी कंप्लेंट लिखो। अगर मैं ये कह दूँ कि हाँ भाई बहन जी ने नहीं हुआ, ये शासक काल में नहीं हुआ, तो मैं झूठा हूँ। लेकिन बहन जी वो नेता है, कद्दावर नेता है, उनके ऊपर मुझे गर्व है, नाज है। चंद्रशेखर भाई के लिए भी एक बात बोलूँगा। चंद्रशेखर भाई ने एक बात बोली थी, चंद्रशेखर भाई ने चंद्रशेखर भाई ने एक बात बोली थी कि मैं समाज के लिए काम करूंगा, संगठन के प्रति, है ना, पार्टी नहीं बनाऊंगा। तो आज क्या जरूरत पड़ेगी पार्टी बनाने की? सबसे बड़ा चलो ये बड़ा सवाल आप बताओ, बहन जी चंद्रशेखर को साथ आना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री कौन? 24 में बहुजन समाज
बहन जी को देखना चाहता है, ना कि किसी मनुवादी विचारधारा से पीड़ित व्यक्ति को देखना चाहता है। मेरा मानना है कि बहुजन समाज जहाँ पर इकट्ठा है सिर्फ बहन जी की तरफ इकट्ठा है। अभी सिर्फ जो बहुजन समाज जाता है, युवा जो जाता है, वो सिर्फ संघर्ष के लिए चला जाता है भाई के साथ में, लेकिन जो वोट का परसेंटेज आता है तो बहन जी के साथ में अभी भी खड़ा है। यानी जो हार्डकोर वोटर है बहन जी के साथ अभी भी है। जी, वो नेचुरल है वोट। बहन जी का वोट हमेशा रहा है और रहेगा, और आगे तक उसे काटना बहुत मुश्किल है। क्या इंडिया को बहन जी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाना चाहिए? अगर इंडिया गठबंधन बना देता है बहन जी को तो शायद मेरा मानना है कि बहन जी आ सकती हैं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो उसमें बहन जी का और पार्टी का जो बहुमत होगा उसके अनुसार उन्हें मानना होगा। चलो आखिरी सवाल, 24 में प्रधानमंत्री कौन? बहन जी। क्यों? बहन जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं इसलिए। आप बताओ भैया, लास्ट सवाल, 24 में कौन? देखिए, बनना तो बहन जी को चाहिए, लेकिन बहन जी बनेंगी नहीं। उसका बहुत बड़ा कारण ये है। नहीं, किसने बताया आपको बहन जी बनेंगे नहीं? क्यों नहीं बनेंगी? क्योंकि बनने यही नहीं तो देंगे। सपना है कांशीराम जी का। नहीं, काशीराम जी दलित का पहुंचे सपना है, दिल्ली लेकिन तक। काशीराम जी, ये जो वर्तमान का समाज है, एक सेकंड, वर्तमान का जो समाज है और जो समाज के नेता हैं वो नहीं बनने देंगे, क्योंकि लगातार जो टूटे पड़े हैं ना, कोई 2-2 सीट के पीछे रो रहा है, कोई वोट काटने का काम कर रहा है लगातार, तो यही कारण है कि बहन जी को नहीं बनने देंगे लोग। क्योंकि चलो आप आखिरी सवाल। सुनिए, बाबा साहब ने कहा था कि कांग्रेस के 25 पैसे के भी जो सदस्य नहीं बनना है, लेकिन आज क्या कर रहे हैं लोग? संगठन बनाते हैं, 4 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं और कांग्रेस बीजेपी की गोद में बैठ जाते हैं, चाहे उनसे सपोर्ट ले लेते हैं, लेकिन बेचने का काम लगातार समाज को कर रहे हैं, इसलिए नहीं बनेंगी। बताओ। ईवीएम है, अगर ईवीएम का कोई वोट ही नहीं डाले फिर। मैं बता रहा हूँ ना भाई, शांत हो जाओ, शांत हो। ईवीएम है, ईवीएम कटा दो, आप वॉलेट पेपर से करा लो, किसी का बाप हरा के दिखा दो बहन जी को, मैं वादा करता हूँ। अच्छा, ईवीएम से आएंगी बहन जी? है, ईवीएम को हटा दो, वॉलेट पेपर से इलेक्शन करवा दो ना, किसी का बाप हरा के दिखा जाए बहन जी को, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि बहन जी का वोट कट रहा है। क्यों? ईवीएम में जो है गड़बड़ी है, गलतियां हैं, वो सारा का सारा हम कहीं भी वोट डाल लें, चाहे हम आम आदमी पार्टी में डालें, कांग्रेस में डालें, है ना, हाथी में डालें, तो वो जाएगा सीधा बीजेपी को। ईवीएम मशीन को हटा दो, है ना, और वॉलेट पेपर से करा लो। बहन जी ना जीते प्रधानमंत्री का तो आप हमसे बोलना। चलो भैया बताओ, हाँ जी, 24 में पीएम कौन? 24 में पीएम ये भी डिक्लेयर कहाँ से हो गया? ये तो भविष्य की आप बात है। क्या सोचते हो? और वर्तमान में जीना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि इस बहुजन समाज का अगर एकीकरण हो गया तो 24 में पीएम हमारी बहन जी दावेदार बनना है। और ये किस लिए होगा? क्योंकि बहन जी ना कांग्रेस में जा रही ना बीजेपी में जा रही, क्योंकि बीजेपी नहीं, तीसरे मोर्चा जब देश में बनेगा, जब पिछड़ा, जब दलित, जब मुस्लिम, जब आदिवासी सम्मान की बात करेगा, जब तो हम पीएम बन पाएंगे। जब बहन जी 1996 में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनी इस सूबे की, इस देश के सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश की, तो बहन जी ने सबसे पहले बीजेपी की मजबूरी बन गई बहन जी को बनाना, और बहन जी को इस कारण बनाया उन्होंने। ये तो नई नवीली लड़की है, ये तो न्यू, ऐसे एक्सपीरियंस भी नहीं है, यू हैव नॉट एक्सपीरियंस, तो ये डिसमिस कर देगी सरकार। मगर बहन जी ने उसका परिणाम इस देश में, अगर आज़ादी के बाद, सम्राट अशोक के बाद किसी ने काम कराए जमीन पे तो माननीय बहन जी है, भले कितने भी नेता तैयार। क्या आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। ये बहुत सब यही वंडन करूंगा। बहुत बड़ा बयान, बहुत बड़ा बयान। अशोक सम्राट के बाद अगर कोई शासक रहा इस देश में तो वो आखिरी शासिका बहन जी है। यहाँ से ये बात सामने आ रही है, और 2024 को लेकर कहा जा रहा है कि बहन जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं। कैसे बनेंगी ये आगे आप जान पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सम्मानफुल जो देखो